नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये इंस्पायर्ड है थाईलैंड के सबसे डरावनी और फेमस द घोस्ट रेडियो शो से, जिसे सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा सुने जाने वाली सीरीज को नुआद नाम के कॉलर ने सुनाया था। और ये भयानक स्टोरी 2020 से 2024 के बीच में 4 पार्ट्स में बताई गई है। एक सक्सेसफुल सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने सपनों के घर में आता है, तो इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड का पड़ोस वाले घर से एक भयानक कनेक्शन है। आखिर क्या है वो कनेक्शन, आज हम इस कहानी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को तड़पता हुआ देखते हैं जिसने फांसी लगा ली थी और उसके पैर के नाखून से फर्श पर भयानक निशान बन गए थे और वो अपनी जान ले लेती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अब सीन एक रेडियो प्रोग्राम पर आता है जहां नुआद नाम का एक कॉलर अपनी आप बीती बता रहा था। और दोस्तों, ये एक घोस्ट शो था। वो बताता है कि ये तब शुरू हुआ जब विन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पैथ के साथ नया घर देखने आया था। एजेंट उसे वहाँ एक बहुत बड़ा और सुंदर घर दिखाता है जो उन्हें काफी पसंद आता है। पर दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि वो एजेंट उस घर के अंदर जाने से कतरा रहा था और ये घर इन्हें अच्छी डील में मिल रहा था। पैट जब ऊपर के कमरे में जाती है तो देखती है कि सामने की खिड़की से कोई घूर रहा था। डर के मारे वो एक कदम पीछे लेती है। तभी वो नीचे रख देखती है जिसके नीचे वही पैरों के निशान थे और वहाँ एक नाखून पड़ा हुआ था। एजेंट झूठ बोल देता है कि पुराने ओनर के पास डॉग था और ये उसी का रहा होगा। ये वही घर है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद एजेंट सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी करता है। पर दोस्तों, वहाँ एक रूल था कि इन्हें दूसरे नेबर्स की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस वहाँ एक डस्टबिन है जो इन दोनों नेबर्स को साथ में शेयर करना पड़ेगा। यहाँ भी पैट देखती है कि खिड़की से कोई औरत उसे देख रही थी। खुश होकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके सामने रहने वाली औरत उन्हें जाते हुए देखती है, जो डरी हुई नजरों से इन्हें घूर रही थी। पता चलता है कि इन्होंने जो घर अभी अभी खरीदा है उसके जस्ट बगल में एक पुराना और डरावना दिखने वाला घर है। रेनोवेशन से पहले ये लोग एक बौद्ध मंक को घर को ब्लेस करने के लिए बुलवाते हैं, पर जाने से पहले वो लगातार खांस रहा था। जल्दी घर बन के तैयार हो गया था। तभी तो काम करने वाले विन से पूछते हैं कि क्या सड़क के पार रहने वाली बूढ़ी औरत से उसका कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये लोग वहाँ विन का इंतजार कर रहे थे और वो औरत इनके पास आई थी तो वो इन्हें घूरे जा रही थी। उसने जोर से इन लोगों से चिल्ला के कहा कि वहाँ से चले जाओ और उस घर को छोड़ दो। विन को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। खिड़की के पर्दे हटाते वक्त विन सामने वाले घर में एक औरत का हाथ देखता है, जिसे देखकर वो हैरान था। तभी वो बाहर एक आदमी को अकड़ा हुआ बैठा देखता है, मानो वो कुछ खा रहा हो। विन जब उसे देखने जाता है तो वो आदमी गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ खाना और उसमें अगरबत्ती लगी हुई थी, मानो किसी ने ऑफरिंग दी हो। तभी अचानक से सामने रहने वाली औरत उसके पीछे आती है, जिससे विन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। पर वो औरत बहुत गुस्से में अपने घर का गेट जोर से बंद करके अंदर चली जाती है। उस शाम विन पैट को वीडियो कॉल करता है और पैट को बताता है कि उनके घर के सामने एक अजीब सी औरत रहती है। वो वीडियो कॉल के थ्रू पैट को वो घर दिखा रहा था। ये लोग देखते हैं कि वो औरत डांस कर रही थी, मानो वो कोई रिचुअल कर रही हो, और एकदम से ही वो विन की तरफ इशारा करती है, जिससे विन डर के मारे नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो कैमरा अपनी तरफ करता है, उसके पीछे एक पल के लिए एक भयानक लड़की का चेहरा दिखता है, जिसने विन को काफी डरा दिया था। इसीलिए पैट उसे पड़ोसियों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है। अगले दिन पैट भी वहाँ रहने आ जाती है। यहाँ विन उसे एक सरप्राइज देता है। उसने बच्चे के लिए एक रूम तैयार किया था। ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि विन के पास आज तक ऐसा कोई घर नहीं था जिसे वो अपना कह सके, पर अब उसके पास ऐसा एक घर है। पर विन को अभी अपने आसपास छिपे खतरे का एहसास नहीं था। उस दिन पैट कचरा फेंकने बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कचरा कूड़ेदान में डालती है, एक हाथ अचानक उसके हाथ पे आके उसे रोकता है। डर के मारे पैट अपना हाथ हटा लेती है, लेकिन ये हाथ एक औरत का था जो उसके पड़ोस में ही रहती है। यहाँ वो अपने आप को अपनी पड़ोसन से इंट्रोड्यूस करती है। घर जाके पैट विन को बताती है कि पड़ोस में एक बहुत ही फ्रेंडली और सुंदर लड़की रहती है, जिसने उसे फ्रूट केक दिया है, जिसे ये लोग गेस्ट के लिए रख देते हैं। एजेंट ने कहा था कि ये लोग दूसरों की लाइफ में दखल ना दें। विन को लगता है कि एजेंट ने सामने रहने वाली औरत सोमपित के बारे में कहा होगा। अब वो एजेंट को कॉल करके पूछता है कि क्या उस घर के पुराने ओनर नू को सामने रहने वाली सोमपित से कुछ प्रॉब्लम थी, और क्यों आखिर वो सिक्योरिटी गार्ड रोज खाना और अगरबत्ती उसके घर के सामने छोड़ के चला जाता है।
एजेंट उसे ओनर का नंबर तो नहीं दे सकता, पर वो उसे पूछ के बता देगा। और साथ ही वो कहता है कि गार्ड के बारे में वो सिक्योरिटी ऑफिस से पूछ ले। इसीलिए विन तुरंत वहां जाके दूसरे गार्ड से पूछता है। तो उस गार्ड के बारे में सुन के दूसरा गार्ड घबरा जाता है। दोस्तों, यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला सच पता लगता है कि कुछ टाइम पहले उसी जगह पर एक गार्ड की भयानक मौत हो गई थी। हर आधी रात को उसकी आत्मा उसी साइकिल पे पेट्रोलिंग करते हुए घूमती है, जिसे एक बार सभी लोगों ने सुना था। इसीलिए उन लोगों ने उस गार्ड की आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक रिचुअल किया था, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इसीलिए तब से सोमपेत उसे ऑफरिंग देती आई है, ताकि वो आत्मा एक ही जगह बंधी रहे। उसी वक्त पैट घर पे गार्ड की आत्मा को घर के नीचे खड़ा हुआ देखती है। गुस्सा कर विन अपने घर के पास जाता है और जमीन पे रखी सारी ऑफरिंग को कूड़े में फेंक देता है। तभी साइकिल की आवाज सुनाई देती है, पर साइकिल के आसपास कोई नहीं था। विन देखता है कि मिट्टी में मूर्ति दबी हुई थी, जिसे वो खींच के बाहर निकालता है। उसी वक्त गार्ड तेजी से उसकी तरफ आता है और एक पल के बाद गायब हो जाता है। उसी वक्त सोमपेत वहां आके विन पे चिल्लाती है, क्योंकि उसने उसकी गड़ी हुई मूर्ति को बाहर निकाल लिया था। विन के जाने के बाद सोमपेत देखती है कि विन के बगल वाले खंडहर घर की लाइट अपने आप जल जाती है, जहाँ एक मरी हुई लड़की की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर सोमपेत जोर से चीखती है। अगले दिन पैट अपने पड़ोस में रहने वाली उसी लड़की को मिठाई देकर उसे घर पे इनवाइट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैट और विन टीवी देख रहे थे, तो पैट अचानक खड़ी होती है और रिमोट को जोर से विन के चेहरे पर फेंक कर मारती है। विन जब मुड़कर देखता है तो पैट खुशी से मूवी देख रही थी। वो देखती है कि विन की नाक से काफी खून बह रहा था। विन बताता है कि उसने ही ऐसा किया है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि पैट अचानक डरावनी हरकतें क्यों कर रही है। दोस्तों, साफ था कि उस पड़ोसन से मिलने के बाद पैट पर कोई शैतानी साया हावी हो चुका था। अगले दिन पैट किचन में सब्जियां काट रही थी और नल चल रहा था। नल की आवाज विन को परेशान कर रही थी। वो देखता है कि सिंक पूरी तरह भर चुका था। वो तुरंत पानी बंद करके जब सिंक साफ करने लगता है तो देखता है कि सिंक के अंदर से लड़की के बाल बाहर आते हैं, जिन्हें वो खींच कर बाहर निकालता है। और सिंक के होल में झांकने पर उसे एक भयानक आंख दिखती है, जो उसे घूर रही थी। ये देखकर वो चौंक जाता है। उसकी पत्नी चाकू से अपनी उंगलियां काटने वाली थी, इसीलिए विन उसे रोकता है। होश आने पे पैट रोते हुए उससे मदद मांगती है। वो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये देखकर विन उसे दिलासा देता है। उस रात विन गहरी नींद में सो रहा था, तो उसके हाथ के पास बाल आते हैं। विन जब देखता है तो एक डरावना नजारा उसके सामने था। एक लड़की उल्टा लटकी हुई थी, जो एक पल बाद उसके सीने पे बैठ के उसका गला दबाना शुरू करती है। पर दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पैट थी, जो पोजेस्ड हालत में उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रही थी। खुद को छुड़ाने के लिए विन उसे एक तरफ फेंक देता है। तब पैट को होश आता है। यहाँ विन उसे सारी बात बताता है, पर हम देखते हैं कि सब नॉर्मल होने के बाद भी वहाँ उसी लड़की की स्पिरिट खड़े होकर इन्हें देख रही थी। हम देखते हैं कि स्पिरिट को दूर रखने के लिए सोमपित ने एक और ऑफरिंग दी थी, पर वह अभी भी विन के घर की तरफ देख रही थी। अगली दोपहर वादे के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली लड़की इनके घर पर आती है, पर जब पैट दरवाजा खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे वो घर के अंदर वापस आती है तो देखती है कि वो लड़की विन के सामने टेबल पे बैठी हुई थी। पैट देखती है कि वो लड़की पागलों की तरह सूप पिए जा रही थी, मानो वो बहुत सालों से भूखी हो। और तभी दिल दहलाने वाला सीन आता है। वो लड़की अपने मुंह से खून खाने में उगल देती है और उस खून के साथ दांत भी बाहर आ रहे थे। ये देखकर पैट जम सी गई थी। जस्ट उसी टाइम विन पजेस हो जाता है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। अब वो लड़की अपनी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मोड़ देती है, जिसका चेहरा काफी भयानक था। यहाँ हम उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज सुनते हैं। डर के मारे पैट की हालत खराब हो चुकी थी। उसके पैरों के बीच से खून बहने लगा था। वो शैतानी आत्मा पैर को उल्टा करके मकड़ी की तरह चलती हुई पैट के पास आ रही थी। वो उसके खून के पास आकर भयानक जीभ से उसका खून चाटने लगती है और अगले ही पल वो पैट पे हमला करके उसे मारना शुरू करती है। सीन कट होके सुपर पर आता है कि पैट का गला शैतानी लड़की नहीं बल्कि विन दबा रहा था, जो पजेस्ड हालत में उसके ऊपर बैठा हुआ था। पैट पूरी ताकत से उसे एक तरफ फेंक देती है। विन उसे विश्वास दिलाता है कि वो नॉर्मल है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब विन उसे बताता है कि जिस मॉन्क ने उनके घर में क्लेंजिंग रिचुअल किया था, अभी अभी उसकी मौत हो गई है। और जो गार्ड पैट ने देखा था वो कोई इंसान नहीं था। विन को लगता है कि ये सब पागल औरत सोमपित ने किया है, पर पैट जानती है कि ये कोई जिंदा इंसान का काम नहीं है।
अब ये लोग भागकर पड़ोस में रहने वाली लड़की के घर जाते हैं तो देखते हैं कि जो खाना पैट ने दिया था उन सभी में कीड़े रेंग रहे थे। वो दोनों दौड़कर उस फ्रूट केक को देखते हैं और उस केक के अंदर भी सड़े हुए कीड़े बाहर निकल रहे थे। मतलब साफ था दोस्तों, पैट इतने दिन से जिस पड़ोस की लड़की से बात कर रही थी वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी। सच जानने के लिए विन गार्ड को फोन करता है तो पता चलता है कि बगल वाले घर में एक औरत ने फांसी लगा ली थी। जब तक उस लड़की की बॉडी लोगों को मिली वो काफी सड़ चुकी थी। ये सुनकर पैट वहां से जाना चाहती थी, लेकिन गुस्से में पैट के बाल पकड़ता है और कहता है कि वो इस घर से नहीं जाएगा। उसने सारे पैसे इस घर में लगा दिए। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है तो विन बाहर कार की तरफ चली जाती है। फिर विन पुराने घर के मालिक को कॉल करके उसे कन्फ्रंट करता है, पर नू उसे बताता है कि एजेंट ने उसे एक रूल बताया था जिसका उसने पालन नहीं किया, इसीलिए ये सब शुरू हो चुका है। तभी पीछे से आवाज आती है। विन वहाँ दो भयानक आत्माओं को खड़ी हुई देखता है और उस लड़की की आत्मा ठीक उसके ऊपर लटक रही थी और दीवार पे खून से एक मैसेज लिखा हुआ था। ये देखकर विन कांप जाता है और पैट के साथ कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। पैट की एक बच्ची हो चुकी थी, पर विन इस घर में वापस जाना चाहता था। उसकी माँ एक शामन को बुला के पूरे घर की क्लेंजिंग करवाती है। शामन ने उस घर में एक तालिस्मन लगा दिया था, पर वो तालिस्मन कहाँ रखे गए हैं ये शामन ने उन्हें नहीं बताया था, क्योंकि डेविल इन्हें ट्रिक करके उन्हें निकलवा सकता था। ये लोग इस घर में वापस आ गए थे और देखभाल के लिए तोय नाम की एक नैनी रखी थी। उस दिन जब तोय कपड़े सुखाने बाहर जाती है तो उसे एक औरत वहाँ झांकते हुए दिखाई देती है। उसी समय काली बिल्ली अचानक दीवार पे चढ़ती है जिसे तोय पकड़ने जाती है, तो अगले ही पल उस लड़की की आत्मा का हाथ टोय का हाथ पकड़ लेता है और टोय यहाँ पोजेस्ड हो जाती है। उस रात टोय बच्ची के साथ खेल रही थी जिसे उस वक्त वहाँ पैट खड़ी देख रही थी। तभी एक खिलौना अपने आप चलते हुए पैट के पास आता है तो ये उस भयानक आत्मा में बदल जाती है जो बच्चे के साथ खेल रही थी। ये देखकर पैट जोर से चिल्लाती है, पर टोय एकदम नॉर्मल थी। अगले दिन टोय पैट से अजीब सी बातें पूछती है। वो पैट का अपर पार्ट देख के बोलती है कि उसे पता है कि विन को बहुत पसंद है। पैट गुस्से में उसे तमीज से बोलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। रात को विन जब घर वापस आता है तो टोय ने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। वो विन का हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने टॉप के अंदर डाल देती है। विन भी उसके क्लोज आने वाला था, पर तभी पैट की आवाज आती है जो विन को अंदर आने को कहती है। विन जब होश में आता है तो वो समझ नहीं पाता कि टोय ऐसी हरकत क्यों कर रही थी। उस रात विन और पैट फिजिकल होते हैं तो पैट सामने के शीशे में देखते हैं कि उसकी और विन की जगह दूसरा ही कपल करीब आ रहा था। तभी ये अचानक से छत से किसी के गिरने की आवाज आती है। विन देखता है कि टॉय ऊपर से नीचे गिर गई थी। वहाँ टॉय की पार्टनर क्लोई भी आती है जो एक घोस्ट हंटर थी और आत्माओं को देख सकती थी। तभी टॉय उस एंटिटी से पोजेस्ड हो जाती है। वो कैंची उठा के पैट को जान से मारने वाली थी तो विन बीच में आके उसे रोकता है। टॉय को रोकने के लिए उसकी पार्टनर बुद्धा की एक सील को अपने कैमरे के फ्लैश के आगे रखती है जिससे वो चमकने लगती है और टॉय के माथे पे डालती है और वो एंटिटी टॉय से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इस हादसे के बाद पैट अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर रहने चली जाती है। सीन यहाँ से विन के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। विन की पत्नी घर पे नहीं थी, इसीलिए ये लोग पार्टी करते हैं, पर इनका एक दोस्त बैंक बाहर था जिसे बुलाने विन जाता है। तो बैंक उसके घर के बगल में रहने वाली सुंदर लड़की के बारे में पूछता है, पर जैसे ही विन अंदर आता है तो देखता है कि इसका दोस्त वहीं बैठा हुआ था, इसीलिए विन पार्टी जल्दी खत्म कर देता है। कुछ समय बाद इनकी बेटी का जन्मदिन आता है। पैट यहाँ उसे घर बेचने का सुझाव देती है, लेकिन वो विन की मेहनत की कमाई थी और वो उसका अपना घर था जिसे वो किसी के लिए भी छोड़ने नहीं वाला था। अब जब घर विन वापस लौटता है तो गार्ड उसे बताता है कि उसने किसी को उसके घर के अंदर जाते देखा था। उसे लगा कि विन की चाबियां खो गई होंगी, पर दोस्तों ना तो घर से कुछ चुराया गया था और ना सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ था। अब पीछे का स्टोर का दरवाजा खुलता है और विन के हाथ में फोन की जगह एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर फैमिली फोटोज थी और उसमें भी विन उस रेड ड्रेस वाली एंटिटी को देखता है। विन को बॉस से पता लगता है कि बैंक 2 दिन से गायब है, इसलिए विन उसे फोन मिलाता है। विन को बैंक बगल के उस खंडहर घर में गिरा हुआ दिखता है। बैंक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। होश आने पे बैंक एक खौफनाक सच बताता है। वो बाहर गया था तो वो लड़की कपड़े चेंज कर रही थी और उसने बैंक को सैटरडे मिलने बुलाया था, इसलिए अगली रात बैंक दीवार फांद के गया था जिसे गार्ड ने देखा था।
जैसे ही बैंक उस घर के अंदर गया, उस स्पिरिट ने बैंक को पजेस करके वो तालिस्मान बाहर निकाल लिया था, जिसे शामन ने विन की फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए रखा था। विन उसी लड़की की आत्मा को चिल्लाकर उसके घर के अंदर भागते हुए आता देखता है, जो विन के करीब आ जाती है। उसी वक्त पैट उसे कॉल करती है, पर उसकी बात विन से नहीं हो पाती, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज की लाइव रिकॉर्डिंग देखती है। कैमरे में विन अपने चेहरे को बुरी तरह नोच रहा था और दोस्तों उस इविल स्पिरिट ने विन के गले में बिजली का तार बांध के उसे लटका दिया था। यहाँ विन उस भयानक आत्मा का चेहरा देख पाता है, पर लकीली विन को गार्ड ने बचा लिया था। सच जानने के लिए पैट ने पुराने मालिक को ढूंढ लिया था। नुवाद से पता चलता है कि वो अपनी बहन नान और उसके पति नाम और उनकी बेटी एलिस के साथ रहता था। एक दिन नान और नाम बाहर गए तो एलिस अचानक गायब हो गई। उसे एलिस बगल वाले उसी घर में मिली, जिसने बताया कि वो लड़की उसे खाना खिलाने ले गई थी। नुवाद ने देखा कि एलिस अपने मुंह से मिट्टी उगल रही थी। उसी रात नुवाद ने देखा कि उस आत्मा ने नाम को फांसी पे लटका दिया था और नू को धमकी दी कि अगर घर नहीं बेचा तो अगले वो और एलिस मरेंगे। डर के मारे नुवाद ने घर बेच दिया। इन सब में उनकी मदद सिर्फ सौंपित ही कर सकती थी। पहले तो सौंपित मना कर देती है, पर जब विन की बच्ची उससे मदद मांगती है तो वो मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो विन को एक जादुई मोमबत्ती देती है और कहती है कि जब तक ये जलती रहेगी विन की थर्ड आई खुली रहेगी और वो सच देख पाएगा। विन जैसे ही ऊपर जाता है उसे वही नजारा दिखता है जो पैट ने शीशे में देखा था। नाम और नान संबंध बना रहे थे। नान ने नाम से कहा था कि बगल के घर में रह रही उसकी लवर नॉक को वो वहाँ से निकाल दे, जिससे नाम का अफेयर पहले से चल रहा था। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब नॉक नाम को आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। नाम उसे डिवोर्स का झूठा भरोसा देता है, पर असलियत में वो उसे खत्म करना चाहता था। नाम ने नॉक के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी, जिससे उसे दर्द होना शुरू हो गया था। तभी वहाँ उसकी बीवी नान आती है, जिससे नाम ने शादी कर ली थी। नाम के थ्रू जबरदस्ती नॉक को नींद की दवाई पिलवाती है। दोस्तों अब जो होने वाला है वो कमजोर दिल वाले ना देखें। नान अपने पति को धमकी देती है और अब नाम एक भारी भरकम स्टैचू उठाकर नॉक के पेट पर बार बार वार करता है। वो दरिंदा नाम उसके पेट को इतनी जोर से दबाता है कि बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। बेचारी नॉक उस खून से लथपथ हालत में रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त नान उसके मुंह पे जोर से वार करती है, जिससे उसके दांत टूट के बाहर आ जाते हैं। और उसी समय नान अपने पति के साथ उसके सामने फिजिकल होती है, जिसके बाद नॉक ने खुद को फांसी लगा के मार लिया था। नॉक की आत्मा विन को भी हॉन्ट करने आती है। उसी समय सौंपित विन को उस घर से बाहर निकाल लेती है। नॉक की कहानी सुनने के बाद सबको उससे हमदर्दी होती है। ये लोग उसे मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, पर नॉक की स्पिरिट में बहुत सारा बदला और गुस्सा भरा है। सौंपित अकेले इसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए पैट प्लॉय को बुलाती है। अब शुरू होता है नॉक के स्पिरिट को शांत करने का रिचुअल। सौंपित सबको एक चैंट दे के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का हाथ न छोड़े, वरना वो आत्मा इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये चारों हाथ पकड़ के उस घर के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ पैट अपनी बेटी को लेकर सौंपित के बनाए हुए घेरे के बीच में बैठी हुई थी। घर के अंदर नॉक की स्पिरिट इनके अपनों की आवाज में बात करके इन्हें भटकाने की कोशिश करती है, पर ये लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी नू का हाथ छूट जाता है, जिससे स्पिरिट उस पे हमला करती है, पर सौंपित ने उसे बचा लिया था। दूसरी तरफ नॉक विन की आवाज में बात करके उसकी बेटी को गहरे से बाहर बुला लेती है। अब ये लोग नॉक के फांसी लगाने वाले रूम में पहुंचते हैं। सौंपित उस गार्ड की स्पिरिट के साथ मिलकर रिचुअल शुरू करती है। सौंपित का रिचुअल फेल हो जाता है। बेसिकली विन ने सौंपित से एक बड़ा सच छुपाया था और नॉक उसका गला काट के उसे जान से मार देती है। ये देखकर प्लॉय जल्दी से एक चैंटिंग शुरू करती है और नॉक के स्पिरिट को घेरे के बीच में बुला लेती है। ऐसा होते ही ये तीनों वहाँ लगे धागे को नॉक के ऊपर लपेटना शुरू करते हैं। नॉक वहाँ से निकल के सीधे नू को पदस कर लेती है, पर प्लॉय ने उसके माथे पे वही बुद्ध वाला साइन लगा दिया था, जिससे वो विन को छोड़ के सीधे प्लॉय का गला दबाना शुरू करती है। ये देखकर विन एक लोहे को नॉक के आर पार कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर नॉक उसे पीछे से आके पकड़ लेती है। तभी हम एक बॉडी को फटते हुए देखते हैं, जिसके टुकड़े अलग अलग गिरते हैं। ये लोग घर पहुंचते हैं, पर विन अभी भी नॉक के वश में था। वो अपनी बेटी का ही गला दबा रहा था। पैट अपनी बच्ची को लेकर एक कमरे में छुप जाती है, पर पोजेस्ड विन उन्हें ढूंढ निकालता है और तभी वो एक पल के लिए होश में आता है। वो रोते हुए पैट से कहता है कि वो उसकी बेटी को हमेशा प्यार दे, जिसके बाद वो उन दोनों को नीचे पानी के टब में फेंक देता है ताकि वो बच जाएं।
और वो खुद नॉक की स्पिरिट के पास जाके वही शब्द कहता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो मैसेज जो नॉक ने दीवार पे लिखा था। दोस्तों यहाँ हम देख पाते हैं कि नॉक ने किस तरह विन को अपने साथ जोड़ लिया था। और दोस्तों यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नॉक और विन 4 साल से एक साथ थे और नॉक उसी घर को खरीदने वाली थी जिसमें विन प्रेजेंट में रह रहा है। विन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर जब वो उसके ऑफिस में गया तो देखा कि नॉक उसके बॉस के साथ संबंध बना रही थी। पर विन ने चुपके से वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिसने उसे सभी कलीग्स को भेज दिया। और दोस्तों यही वो सच था जो विन ने सोमपित को नहीं बताया था, और इसी वजह से नॉक उसके पीछे पड़ी हुई थी। पैट अपनी बच्ची को लेकर तो उस घर से चली गई, पर विन उस घर में नॉक की स्पिरिट के साथ कैद होकर रह गया। यहाँ हम देखते हैं कि नुआद ने सारी कहानी बता दी थी। इस बीच हम पैट और प्लॉय को घर के सामने वापस खड़े हुए देखते हैं, जो विन को उस घर से बाहर निकालने आई थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों हो सकता है कि हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिले। वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल बहुत टाइम बाद एक्टिव हुआ है, इसीलिए चैनल को आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।